हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल फ्रॉम फॉरेक्स मॉन्क। सो हम बाइनरी ट्रेडिंग का ये बेसिक कोर्स फॉर बिगिनर कर रहे हैं अपना। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी और हमने बेसिक कोर्स का पहला एपिसोड देखा जिसमें हमने बात करी कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, बाइनरी ऑप्शंस क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स क्या होती हैं और हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं, है ना, और टाइम फ्रेम क्या होता है। तो ये सब हमने बेसिक में कवर करा अपने। बेसिक में ये सब चीज़ें कवर करने के बाद अब हमें आगे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी, वो पड़ रही थी ब्रोकर की, कि हम अपने लिए एक रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करें। राइट। सो अगर हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो एंजल वन, जीरोधा और मोतीलाल ओसवाल, राइट, तो ये सारे ब्रोकर होते हैं जिनका हम टर्मिनल यूज करते हैं और जिनको हम प्रॉपर ब्रोकरेज पे करके अपनी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं। सिमिलरली बाइनरी ट्रेडिंग में भी बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें आपका केवाईसी, बैंक अकाउंट वगैरह सब ऐड होता है जैसे इंडियन ब्रोकर में होता है। डिपॉजिट विड्रॉल होता है, ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है आपको, राइट, और उसके बाद आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू आप उसके अंदर कर सकते हैं। 24 आवर्स टू 48 आवर्स इनके केवाईसी प्रोसेस में लगते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब इसमें लगता है। मैंने आपके लिए प्रॉपर लिस्ट तैयार करी है इस चीज के लिए और मैं आ चुका हूं अपनी स्क्रीन पर जिसमें मैंने आपके लिए एक पीपीटी रेडी करी है। काफी अच्छा मैंने ब्रोकरेज का कंपैरिजन इसमें किया है। आप लोग लास्ट तक बने रहना और हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ब्रोकर को इस वीडियो को देखने के बाद आपका ब्रोकर का डाउट ही खत्म हो जाएगा। सो आप बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं अपने ब्रोकर की तरफ कि हमारे पास कौन कौन से ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम मेनली बात करें कि ब्रोकर हमारे कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो हमारे पास सबसे पहले नाम आता है बाइनोमो का। यहाँ पे बाइनोमो एक अच्छा ब्रोकर है, काफी अच्छी इसकी डिमांड है और काफी इंडियन ट्रेडर इसको यूज करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सेकंड नंबर पे हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है ओलम ट्रेड का। ओलम ट्रेड की भी बहुत अच्छी यहाँ पे रेप्यूटेशन है, बहुत अच्छा टर्मिनल है ओलम ट्रेड का और काफी इंडियन ट्रेडर ओलम ट्रेड की तरफ भी मूव करते हैं अपने ट्रेडिंग को कंडक्ट करने के लिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है आईक्यू ऑप्शन, फोर्थ नंबर पे पॉकेट ऑप्शन और फिफ्थ नंबर पे क्योटेक्स। सो हम इसको वन बाय वन एक बार इनका कंपैरिजन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, राइट। सो सबसे पहले जो चीजें हमें कंसीडर करनी है ब्रोकर को सेलेक्ट करते हुए, वो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या उसमें देखना है। सबसे पहले जब भी आप अपने लिए कोई ब्रोकर सेलेक्ट करते हो ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग को करने के लिए, उसके सबसे पहले आप रिव्यूज चेक करो और रिलायबिलिटी चेक करो। रिव्यूज इन द सेंस कि कोई आपका फ्रेंड्स, कोई आपका टीचर कौन सा ब्रोकर यूज कर रहा है, राइट। आप किसको फॉलो करते हो, वो कौन से ब्रोकर यूज कर रहे हैं, इनके रिव्यूज क्या है यहाँ पे, है ना, इनका विड्रॉल कैसा है और इनका डिपॉजिट स्मूथ है नहीं है। पता लगा आपको ट्रेड करना है, आप बैठ गए और आपका डिपॉजिट हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे ब्रोकर का क्या ही फायदा, राइट। रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका प्रॉफिट हो गया सपोज करो, अब आपको उसके विड्रॉल करना है और आपको विड्रॉल करने में परेशानी हो रही है, तो उसका भी क्या ही फायदा ब्रोकर का, राइट। सो डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपका स्मूथ होना चाहिए, राइट। स्मूथ इन द सेंस कि अर्ली आपको डिपॉजिट मिल जाए, विड्रॉल भी आपको जल्दी मिल जाए जैसे ही आप इसमें रिक्वेस्ट रेज करें। लाइसेंस, लोकेशन एंड सर्टिफिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किस पार्टिकुलर ब्रोकर के पास कहाँ का लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है, उसकी कहाँ की लोकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक कोई ब्रोकर आपने पाकिस्तान के ओरिजिन का सेलेक्ट कर लिया अपने लिए। वैलिड पॉइंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, आप इसको ये मत समझना कि सर इज किडिंग। हमें लोकेशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, स्कोप, ओटीसी मार्केट, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। हमने लास्ट टाइम बेसिक के पहले एपिसोड में बात करी थी अंडरलाइंग एसेट्स की, राइट। अंडरलाइंग एसेट्स में हमारे पास स्टॉक्स आए थे, कमोडिटीज आई थी, इंडिसेस आए थे, राइट। अगर ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं ब्रोकर के टर्मिनल में ट्रेड करने के लिए, तभी तो हमारे लिए ब्रोकर रिलायबल हुआ।
सपोज करो आपको तो फेसबुक के शेयर्स पे बाइनरी ट्रेड करना है, बाइनरी ट्रेडिंग करनी है, और वो उसके ब्रोकर में अवेलेबल ही नहीं है। कोई करेंसी पेयर उठाना है फॉरेक्स का, वो ब्रोकर के टर्मिनल में अवेलेबल ही नहीं है, उसने लिमिटेशन लगा रखे हैं कि केवल यही पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये ब्रोकर भी आपको बहुत देख के संभल के सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने लिए। इनका स्कोप क्या है और ओटीसी मार्केट क्या होता है? ओटीसी मार्केट होता है बेसिकली सैटरडे और संडे को नॉर्मल जो मार्केट होता है वो बंद होता है, ठीक है। तो ओटीसी का मतलब होता है यहाँ पे ओवर द काउंटर, है ना। ओवर द काउंटर मतलब कि आपका चार्ट पैटर्न्स पिछले एवरेज के हिसाब से या पिछले मूविंग एवरेज के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं और आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली हमारे सामने आता है जो सबसे ज्यादा शॉर्ट पैटर्न आता है, एडवांस लेवल के लिए मैं बता रहा हूं। शॉर्ट पैटर्न आते हैं बग का। इसमें हम कई बार ना बग डिटेक्ट कर लेते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के पैटर्न्स में ओटीसी मार्केट में, और वो बग मल्टीपल टाइम्स हमारा ट्रेड बनाता रहता है पॉजिटिव वे में और हमें प्रॉफिट बुक होता रहता है। अब ब्रोकर को जब तक पता चलता है कि ये बग एग्जिस्ट करता है तो मैनी ट्रेडर्स काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उस बग में से। सो आप ओटीसी मार्केट जरूर एक बार ट्राई करना। मैं आपको एक बार ओटीसी मार्केट के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल हम ब्रोकर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हमें कंसीडर करनी है: रिलायबिलिटी, रिव्यू, डिपॉजिट, विड्रॉल, लाइसेंस, लोकेशन, सर्टिफिकेशन, अंडरलाइंग एसेट, स्कोप एंड ओटीसी मार्केट। ये मैंने आपके लिए पॉइंट टू द पॉइंट ही सेलेक्ट करे हैं, ये जितने भी मैंने आपको बुलेट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। और हम इनको, मैंने एक ब्रोकर का कंपैरिजन चार्ट बनाया है आपके लिए यहाँ पे, है ना। सो आप इसे देखो कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमने बात करी थी यहाँ पे बाइनोमो के ओलम ट्रेड की, आईक्यू ऑप्शन, पॉकेट ऑप्शन और क्यूटेक्स की। तो मैंने इसका कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे आपके लिए क्रिएट करा है। सो कंपैरिजन चार्ट इज बेसिकली, इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं: आपका डिपॉजिट, आपका विड्रॉल, नेम इन अलर्ट लिस्ट और रिमार्क। ये नेम इन अलर्ट लिस्ट क्या है? किसी को कुछ क्लिक हुआ? नेम इन अलर्ट लिस्ट क्या है? नहीं हुआ? ठीक है। सो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई थी। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कई सारे ब्रोकर्स का अपना नाम अपनी लिस्ट में मेंशन करा था और ट्रेडर्स को वार्न किया था कि आप इन पे ट्रेड ना करें, क्योंकि इन्होंने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच किया है, राइट। सो उन्हें वार्न लिस्ट में डाला गया था। वार्न लिस्ट में डलने के बाद ही उनके जो ब्रोकर के पास जितने भी कस्टमर्स थे, जितने भी क्लाइंट्स थे, उनमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिली थी, क्योंकि आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो सारे फॉरेक्स मैनेजमेंट को देखता है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को देखता है। हम यहाँ पे ट्रेड ही सारा फॉरेक्स में करते हैं, राइट। सो आरबीआई अगर किसी चीज को लेके वार्न कर रहा है तो पब्लिक, सिंपल सी बात है, पब्लिक उसको सुनेगी, पब्लिक उसको समझेगी, राइट। सो हमें अपने ब्रोकर का नाम हमारी अलर्ट लिस्ट में तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना है, राइट। सर वो अलर्ट लिस्ट दिखा दो आप हमें। ये देखो मैं आपके लिए लेके आया हूं, यहां पे आप देख रहे हो rbi.org.in, ये आरबीआई की ऑफिशियल साइट है ना। सो इसमें कई सारे ब्रोकर्स को उन्होंने बोला है अलर्ट लिस्ट में डालने के लिए। ये ऑथोराइज नहीं है। फेमा का एक्ट जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है, उसमें ट्रेड करने के लिए ये ऑथोराइज नहीं है ना। और उन्हें एडवाइस किया गया है ट्रेडर्स को, इन्हें इनसे आप अलर्ट रहो, इनमें ट्रेड ना करो। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से ब्रोकर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉरेक्स के भी ब्रोकर हैं, इसमें बाइनरी ट्रेडिंग के भी ब्रोकर हैं, है ना। कई सारे ब्रोकर हैं, तो हमें बाइनरी ट्रेडिंग वालों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 4th नंबर पे आप देखोगे बाइनोमो का लिस्ट टॉप 5 में यहाँ पे आ चुका है। एक्सनेस को मैं फॉरेक्स मार्केट के लिए यूज करता हूँ, एक्सनेस का भी नाम इसमें आ गया, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये झटके वाला लगा कि एक्सनेस जैसी रेस्पेक्टेड जो फर्में होती हैं, ब्रोकर फर्म होती हैं, है ना, उनका भी नाम इसमें आ सकता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो ब्रीच हुआ है इन लोगों के साथ जब इनका नाम इसमें डला है ना। FXTM होता है ये भी मैं यूज कर रहा था, अब इसको भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। IQ ऑप्शन का देखो, बाइनरी ट्रेडिंग वाला जो है ये IQ ऑप्शन, इसका भी नाम आ गया। OctaFX का हम बहुत नाम सुनते हैं MT4 MT5 टर्मिनल में, हमारे मतलब का नहीं है OctaFX, लेकिन इसने बहुत एडवर्टीजमेंट पे अपना खर्चा करा था, बट इसका भी अलर्ट लिस्ट में नाम आ गया। ओलम ट्रेड का नाम आ गया, राइट।
सो अगर हम वापस से अपनी पीपीटी पे चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि अलर्ट लिस्ट में कौन कौन गया, तो देखो हमने 5 ब्रोकर सेलेक्ट करे थे, 5 में से 3 तो हमारे गए क्योंकि इनका नाम आ गया अलर्ट लिस्ट में। ये पर्टिकुलर ब्रोकर हमारा अलर्ट लिस्ट में आ गया। बाइनोमो हमने 4th नंबर पे देखा था, है ना। और आईक्यू ऑप्शन पॉकेट ऑप्शन में से कौन था, हमारा था आईक्यू ऑप्शन, राइट। सो ये भी हमारा, देखो मैंने यहाँ पे यस भी लिख रखा है, यहाँ पे भी आईक्यू ऑप्शन का नाम हमारा अलर्ट लिस्ट में आ गया। सो अलर्ट लिस्ट में किसका नाम नहीं है, क्योटेक्स का नाम नहीं है, पॉकेट ऑप्शन का नाम नहीं है, राइट। अब आपको क्लियर विजिबल हो गया होगा कि आपको ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करना है, राइट। सो अब आपने देखा, मैंने आपको आरबीआई की साइट पे ले गया, है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूं। आप ध्यान से बने रहिए अपना, अभी भी हमें बहुत कुछ बाकी सीखना है ना। आप बने रहिए, आप वीडियो को बीच में स्किप कर जाते हो, फिर आपकी क्वेरीज रह जाती हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो। वीडियो को पूरा देखो, समझना है तो फिर मैसेज कीजिएगा, राइट। सो हमारे पास सबसे पहले जो बचता है वो बचता है क्योटेक्स, और हमारे पास बचता है पॉकेट ऑप्शन। ये इसके अलावा जिनका अलर्ट लिस्ट में नाम है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑपरेट वो कर रहे हैं, अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो प्ले स्टोर पे उनकी ऐप डली हुई है, राइट। सो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बेसिकली कि आप इसके अंदर आप ट्रेड करो, अगर एक बार अलर्ट लिस्ट में आरबीआई की उनका नाम जा चुका है ना। अगर अलर्ट लिस्ट में नाम नहीं होता तो हम एक बार कंसीडर कर सकते थे। अब अलर्ट लिस्ट में नाम है तो अब हमें इससे भी अलर्ट रहना पड़ेगा। सो अब मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूं, क्योटेक्स में यूज करता हूं। तो वाई क्योटेक्स ओवर पॉकेट ऑप्शन, राइट। सो अब क्वेश्चन ये आ चुका है, हमारे पास 2 ब्रोकर है ना। सो हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योटेक्स को हमें क्यों सेलेक्ट करना है, और पॉकेट ऑप्शन पे भी आप क्यों ट्रेड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। बने रहिए आप मेरे साथ। तो क्या है कि अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग एक्सेल शीट आती है ना। अलग अलग एक्सेल शीट आती है, तो फिर प्रॉपर पी&एल बनाने में और प्रॉफिट डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, है ना। तो ट्रेडिंग वही है, टर्मिनल वही है, पेयर्स वही है ना। सो बेसिकली अगर आप एक ही ब्रोकर पे रिलाय करोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं पर्सनली क्योटेक्स यूज कर रहा हूं, आप इंडिपेंडेंट है अपनी चॉइस के लिए। पॉकेट ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसका अलर्ट लिस्ट में नाम भी नहीं है ना। और मेरी तरफ से यस है, क्योटेक्स के लिए भी यस है और पॉकेट ऑप्शन के लिए भी यस है, बाकी सबके लिए मेरी नो है, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। सो क्यूटेक्स इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, है ना। मैं क्यूटेक्स को जब यूज करता हूँ, एक ही ब्रोकर को यूज करने का फायदा ये है कि मुझे अपनी कैपिटल गेन का, प्रॉफिट का आइडिया रहता है और एक जगह इंटीग्रेटेड रहता है मेरा डेटा। इसके अलावा क्यूटेक्स के अंदर मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एलिगेटर, बोलिंगर बैंड, सुपर ट्रेंड हमें मिल जाता है, मूविंग एवरेज हमें मिल जाता है, जिगजैग हमें इंडिकेटर मिल जाता है, सीसीआई, मैकडी, आरएसआई, है ना। और स्टॉक हैस्टिक भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। लास्ट टाइम हमने सुपर ट्रेंड यूज करा था और 64,000 का लाइव आपके सामने प्रॉफिट बुक करा था। तो ये काफी अच्छा एक टर्मिनल है हमारे पास। इसके अलावा अगर आपको चार्ट में अपनी वर्किंग के लिए कुछ ड्रॉ करना हो, लेट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपकी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हो, है ना। इसका कलर चेंज कर सकते हो आप, जितना भी इसमें कलर के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही कलर यहाँ पे हमारे हो गए, और आपको रेक्टेंगल यूज करना है, ट्राइंगल यूज करना है, आपको जोन बनाने आपको मिल जाएंगे। ट्राइंगल आपको यूज करना है, जो कि बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको ट्रेंडिंग जो ट्राइंगल है वो मिल जाएगा ट्रेंडिंग लाइन वगैरह को ड्रॉ करने के लिए, है ना। इसके अलावा हमारी आर्क लाइन खींच सकती है, रेक्टेंगल हमारा खींच सकता है, पैरेलल चैनल हमारा चल सकता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि क्योटेक्स का अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो आपको प्लेलिस्ट में नंबर 3 पे मिल जाएगा, उसकी मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है। मोस्ट ऑफ यू आप मोबाइल पे ट्रेड करते हो, तो मैंने मोबाइल वर्जन का ही बनाया है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, है ना। उसमें मैंने डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, इंडियन डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, आपको विड्रॉल कैसे लेना है, उसके बारे में मैंने बात करी है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड की हिस्ट्री आ जाती है,
यहाँ से आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अपनी अप की, डाउन की। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितने डॉलर का लगाना है। आप यहाँ से करेंसी चेंज कर सकते हो अपनी। यहाँ पे हमें बेसिकली मिल जाता है, आपको करेंसी कोई ऐड करनी है। मैं बेसिकली फॉरेक्स ही यूज़ करता हूँ। आपके सामने मैंने जितने भी लाइव ट्रेड लिए हैं फॉरेक्स ही ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे हमें सारी करेंसीज मिल जाती हैं। कमोडिटीज हमने अंडरलाइंग एसेट की बात करी थी, यहाँ पे गोल्ड, ब्रेंट, क्रूड, सिल्वर हमें मिल जाता है। स्टॉक्स में हमें अमेरिकन एक्सप्रेस जिसका क्रेडिट कार्ड, फाइजर, डाउ जोन्स, यहाँ पे इंडिसेस आ गया, नेस्डेक 100, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं। मैगडी वगैरह का, ओटीसी की मैंने आपको बताया था, ओवर द काउंटर, तो जब इनका ओटीसी मार्केट ओपन होता है तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, है ना। करेंसीज में हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो बेसिकली मैं रिकमेंड जो करता हूँ जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं, काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है क्यूटेक्स का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइड आपको नंबर 3 पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट के। आप क्यूटेक्स पे अपना अकाउंट बना लो मेरे लिंक से। मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर कि मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, मुझे अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके बाद मैं आपको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, जहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यूएबल डिस्कशन अपने करते हैं, वैल्यूएबल लर्निंग को सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, नए नए इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, है ना। सो ये था मेरा ब्रोकर का रिव्यू। आई होप अब आपको ब्रोकर का डाउट पूरा ही क्लियर हो गया हो, है ना। अभी भी कोई आपका डाउट बचा है और आप लास्ट तक वीडियो में थे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, नहीं तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे मेल करो और मैं आपके डाउट सारे रिजॉल्व करूंगा, राइट। थैंक यू गाइज बने रहने के लिए, बाय बाय।